दोस्तों, हमारे चैनल सफ़र एसाबी में आपका फिर से स्वागत है। हमारा यादों का पिटारा आज लेकर आया है एक नया सफ़र। ये बात हमारे बचपन की है, जब हम कॉमिक्स किराए पर लेकर पढ़ते थे। उस समय चंपक, नंदन, बालहंस और सरस सलील जैसी किताबें चलती थीं। उन किताबों के लेख और कहानियाँ ऐसी होती थी जो कि हमारे दिल दिमाग को छू के निकल जाती थी। ऐसी ही एक कहानी थी जिसने मुझे भावुक कर दिया। कहानी एक पहाड़ी क्षेत्र की है, जहाँ उस समय किसी राजा का राज्य था। वहाँ एक हिमाचल का गांव था, सुखद और शांत, पूरी तरह से पहाड़ी और गढ़वाली सभ्यता और रीति रिवाज। वहाँ एक किसान अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ रहता था। बेटियों का प्यार और मासूमियत उसमें एक नया उत्साह भर देती थी। साथ ही उनकी शादी की चिंता भी उसे परेशान करती थी। वहाँ उस समय रिवाज था कि अगर बेटी की शादी हो जाती तो वो शादी के बाद वापस पिता के घर नहीं जा सकती थी, और ना ही पिता या उसके घर वाले बेटियों से मिल सकते थे। शादी की चिंता के अलावा ये बात भी किसान को परेशान करती थी, लेकिन ये रिवाज ऐसा था जिसका कोई तोड़ नहीं था। वहाँ शादी की हैसियत घर के बाहर लगे झंडों से होती थी। जिसकी शादी में ज़्यादा झंडे, इसका मतलब वो शादी उतनी ही खर्चीली। आखिर वो दिन आ ही गया जब वो किसान अपनी बेटियों की शादी करने वाला था। लेकिन वो झंडे गाड़ने की प्रथा ने किसान को थोड़ा उलझन में डाल दिया। जब किसान ने अपनी बेटियों को देखा तो उसने निर्णय लिया कि मेरी बेटियों की शादी में झंडे कम नहीं लगेंगे। शादी के एक दिन पहले किसान ने अपनी दोनों बेटियां, जो कि एक 14 साल की थी और एक 10 साल की, जी भर के गले लगाया। छोटी बेटी जब बाहर चली गई तब बड़ी बेटी को उसने आगे के जीवन के बारे में बताया कि उसे अब ससुराल में कैसे रहना है। उसने बड़ी बेटी से कहा कि अपनी बहन का ध्यान रखना, इसको तो ये भी नहीं पता कि इस घर में उसकी ये आखिरी रात है। इसके बाद इस जीवन में हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जितना हो सके किसान ने समझाने का प्रयास किया और अपनी बेटियों को हमेशा के लिए विदा कर दिया। उसके 10 वर्ष बाद वहाँ के राजा की बेटी की शादी की तैयारी होती है। शादी में आज सबसे ज़्यादा झंडे लगाए गए, कई सारे पकवान बनाए गए। राजा की 12 वर्ष की बेटी चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। राजा का मन उदास हो गया कि आज मेरी बेटी का यहाँ आखिरी दिन है। मैं अब इससे कभी नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि रिवाज ही ऐसा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी सोई हुई बेटी को निहार रहा था और उसके साथ बिताए सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। तभी रानी भी राजा के पास आ गई और कहने लगी कि ऐसा भी क्या रिवाज कि हम अपनी बेटी से भी नहीं मिल सके। राजा ने रानी की बात सुनी और एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ खड़ा हो गया और मंत्री को उसी समय बुलाया और कहा कि आज से ये रिवाज ख़त्म करने की प्रजा को सूचना कर दो। हम कल का भोजन अपनी बेटी के ससुराल में ही करेंगे। पूरे शहर में ये खबर फैल गई और सब खुश हो गए कि आज एक गलत रिवाज का अंत हो गया। यह खबर उस किसान के घर पहुंची तो वो भी खुश हो गया और अपने दोनों बेटों से कहा कि वो अपनी बहन से मिलकर आए। बेटे भी खुश, क्योंकि आज बरसों बाद बहन से मिलकर आएंगे। दोनों ने घोड़े तैयार किए और अपनी बहन के ससुराल के लिए रवाना हो गए। उनका ससुराल दूर पहाड़ी गांव में था, जहां इस रिवाज के ख़त्म होने की सूचना अब तक नहीं पहुंची थी। दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी और समय के साथ घर गृहस्थी को संभाल लिया था। आज भाइयों के आने की उन्हें कोई सूचना नहीं थी। उनके भाई पहाड़ी रास्ते से उनके पास जा रहे थे।
पहाड़ी पर उस समय दोनों बहनें गोबर थाप रही थी। बड़ी बहन को पहाड़ी के नीचे रास्ते पर दो युवक घोड़े पर आते हुए नजर आए। उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि उनका चेहरा उनके भाई से मिल रहा था। समय बीत जाने के बाद भी उन युवकों को जैसे जैसे वो पास आए, उसने पहचान लिया कि वो तो उसके ही भाई हैं। वो अपनी बहन के पास भागकर गई और उसे इसके बारे में बताया कि नीचे पहाड़ी के रास्ते से उनके भाई आ रहे हैं। दोनों सोच में पड़ गई कि ये छुपकर हमसे मिलने आए हैं। अगर राजा को पता चल गया तो वो इनको मार देंगे। दोनों बहनों ने नीले आकाश की तरफ देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पहाड़ी से छलांग लगा दी। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्मिक था। ये मेरे दिलो दिमाग में आज भी जिंदा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।